शिफ्ट करके यहाँ पर आ गई ये है। कट हो रहा है, उसका तो तू वैसे ही काट रहा है। My God. Hey everyone, welcome to episode 38 of Splits Villa season 16. तो आज का एपिसोड स्टार्ट होता है वो सेवक वाला जो टास्क दिया गया था लास्ट चैलेंज में, उसको कंटिन्यू करते हुए। तो अभी वही कंटिन्यू चल रहा है एंड गुल्लू ने हिमांशु से बहुत काम करवाया, जैसे कि जूता पॉलिश करने उसको दिया। एंड वो वाला सीन तो एकदम वो मूवी नहीं थी हलचल, सॉरी चुप चुप के, उसका सीन का उसने कॉपी पेस्ट मारा है वो डायलॉग, आप लोग देखना, वो फ़नी था बहुत। एंड उसके बाद उसका दूसरा टास्क था, आई थिंक उसको मेकओवर करने का, ऐसे एकदम जोकर जैसा मेकअप करने का एंड ज्वेलरीज पहनाने का वो था। एंड थर्ड आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, ऐसा ही कुछ था जो कि हिमांशु ने कंप्लीट नहीं किया। एंड उसके बाद योगेश ने गौरीश को टास्क दिया कि तुमको बनियान में जाना है डोम में और बैठना है और लिपस्टिक लगाना है, सेकंड टास्क रेड लिपस्टिक। और थर्ड आई थिंक था कि उसके कपड़े सारे समेटने थे, वही था। एंड दीप्तांशु को अनुष्का ने टास्क दिया था कि मेरे पैर पड़ो और माफ़ी मांगो और मैं ही हूँ क्वीन स्प्लिट्स विला की, वो बोलो। देन स्विमिंग पूल में 30 डाइव्स कराओ। तो यही सब था और कुछ ज़्यादा नहीं था। वैसे तो ये भी एपिसोड नॉर्मल ही था, लेकिन एंड में जो शॉकिंग ट्विस्ट था वो देखने लायक था। जो एविक्शन प्रोसेस था, कौन एविक्ट हुआ, वो देखना बहुत इंटरेस्टिंग था। तो लेट्स सी। ये लोग चैलेंज कर रहे थे, उस बीच में जब दीप्तांशु अपना टास्क कर रहा था, सौंदर्या एज ऑलवेज इतना फ़नी एक्सप्रेशंस दे रही थी और इतना फ़नी डायलॉग्स बोल रही थी ना, देखने में मज़ा आ गया। वो सीन आप लोग देखना, उसने पूरा मूवमेंट ही हाईलाइट कर दिया उस टाइम पे। और आपने देखा होगा पीडी में भी वो बहुत अतरंगी तरीके से बहुत फ़नीली बात करती है, तो यही चीज़ एपिसोड में भी आया वो। तो यहाँ दीप्तांशु ने अपना दिमाग चलाने का ट्राई किया, जैसे वो हमेशा डील करते रहता है, अभी भी वो डील फाइनल कर रहा है अनुष्का के साथ। लेकिन समहाउ एक तरफ तो वो हो गया था कन्विंस, जो अनुष्का हो रही थी कन्विंस। और अनुष्का ने जो थर्ड टास्क दिया था मोहित को अपना चैलेंज में पार्टनर बनाने का, वो भी दीप्तांशु ने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया था। लेकिन बाद में डोम में जाके मोहित का मन फिर से बदल गया, तो उसमें परेशानी आ गई, वरना तो उसका तीनों टास्क कंप्लीट हो ही गया था। इन लोगों के जो उन्होंने टास्क में परफॉर्म किया सारे माइनस हो गए, किसी का तीनों टास्क ऐसे कंप्लीट वाला नहीं हुआ, तो फ़ायदा नहीं हुआ उनका, स्प्लिट कॉइन डबल नहीं हुआ इसके चक्कर में। तो यही था। उसके बाद होस्ट ने बोला कि जिन जिन गर्ल्स ने स्प्लिट कॉइन्स कमाए हैं उनको उससे कुछ अमाउंट बॉयज़ को शेयर करनी होगी। एंड ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है कि देनी ही है या कितनी देनी है, वो सब उनके ऊपर है और किसी को डिस्कस नहीं करना। तो इसमें तो सारी लड़कियां एकदम दानवीर कर्ण हो गई। वो उसमें वो बस अस्मिता ने 0 कॉइन्स दिए अपने पार्टनर को, लेकिन बाकी सारों ने एकदम आधे से ज़्यादा ही डोनेट कर दिया। मैं तो ये चीज़ बस एक्चुअली दीक्षा से एक्सपेक्ट कर रही थी, लेकिन आउट ऑफ ऑल गर्ल्स आई थिंक दैट गर्ल झलक ने भी दिया ज़्यादा, ऐसा नहीं कि कम दिया, लेकिन हाँ दिया। एंड देन दिस अश्मिता तो 0 दिया। इन दोनों ने ऐसा किया, वरना तो बाकी लड़कियां तो बहुत ज़्यादा दे रही थी, तो वही था। तो फिर स्टार्ट हुआ हिमांशु आकांक्षा का झगड़ा फिर से। वो लोग का एक्चुअली कुछ मैटर नहीं था, दूसरे लोग के मैटर में इनका झगड़ा चालू हो गया, जो कि हर डोम सेशन में एक झगड़ा इनका देखने तो मिलता ही है, वही हुआ अभी भी। तो बस यही है, मतलब एक दूसरे पे एकदम फायर चला रहे थे। तो हाँ, यही आई थिंक आज के एपिसोड का जो प्रोमो कटा था हाईलाइट
यही था। वैसे आपने नोटिस किया आकांक्षा कितनी सुंदर लग रही है ना इस ड्रेस में। ये ड्रेस बहुत, मतलब मैंने देखा है डोम सेशंस में वो बहुत क्यूट क्यूट ड्रेस पहनती है, इस वाले में तो और ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। इसी दौरान दीक्षा और आकांक्षा की भी फ़ाइट हो गई, तो वो लोग यही एलिगेशंस लगा रहे थे कि योगेश फेमस है इसलिए आकांक्षा उसके साथ है। तो ठीक है ना, मतलब प्यार तो प्यार होता है, कि वो फेमस हो ना हो जो भी हो, तो वी शुड इग्नोर इट आई थिंक। पर इन्होंने हर डोम सेशन में ये लोग मिस्चिफ बॉक्स खोलने की बात करते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने उसको थोड़ा सा चेंज कर दिया कि मिस्चिफ इंश्योरेंस ऐसा कुछ टर्म लेके आए। मे बी बिकॉज इस बार ये लोग होस्ट कर रहे हैं ये दोनों विला का, इसलिए होगा। और उस चक्कर में अनुष्का ने यस बोल दिया तो वो बच गई, लेकिन मुझे नहीं समझ में आया कि हिमांशु ने यस क्यों नहीं किया, क्योंकि उसको तो पता ही होगा कि विला में बाकी सब लोग उसको ही नॉमिनेट करेंगे बाहर जाने के लिए, और स्पेशली गुल्लू जब थ्रोन पे है और बाकी जो यहाँ पे बैठे हैं वो भी कर सकते हैं। तो पता नहीं उसने इंश्योरेंस क्यों नहीं लिया और उसके चक्कर में वो आउट हो गया। तो हाँ, जो निहारिका और हिमांशु के बीच में एक फ़ाइट हो रहा था जिसमें निहारिका बोल रही थी कि हमको आइडल मैच के लिए भेजो, क्योंकि मैंने तुम्हें 2500 का स्प्लिट कॉइन शेयर किया था तुम जब थ्रोन में बैठने वाले थे। एंड हिमांशु उस पॉइंट को ही डिफेंड करने वाला था कि वो बार बार बोल रहा था वो तो सिंपल सी चीज़ थी, हाँ तुमने दिया था, ऐसे सोचना नहीं पड़ा था। और ये बहुत रिपीट मोड में चल रहा था, एक बार के लिए मैं पक गई, अरे कितनी बार रिपीट करोगे सेम स्टेटमेंट्स। तो वही था, लेकिन हिमांशु को यहाँ फ़ाइट करना नहीं बनता था। जैसा भी हो जो भी हो, निहारिका ने दिया है, वैसे तो किसी को कुछ नहीं देती, और 2500 तो बहुत बड़ी चीज़ है किसी को शेयर करना, तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और तुम अल्टीमेटली उनका नाम तो लिख ही रहे हो, तो अगर भी विला में छोटी मोटी लड़ाई हो गई है जो डाउट्स, उसके लिए निहारिका के लिए होना जायज़ भी है, क्योंकि वो उस ग्रुप में न्यू है, बाकी सबका ऑलरेडी पास से बॉन्ड बन चुका था और वो न्यू थी ग्रुप में, इसलिए वो क्वेश्चंस उठा रही थी। और उसका क्वेश्चंस इसलिए भी उठ रहा था कि क्योंकि सौरभ उसका स्टार्ट नहीं ले रहा था कोई भी मैटर में, तो इसलिए वो इरिटेट होके उसने विला में जो भी छोटे मोटे लड़ाई की थी, तो उसको यहाँ डोम में ला के इतना हाईलाइट करना, आई डोंट थिंक इट वाज फेयर। तो हिमांशु आउट हो गया आज के एपिसोड से, लेकिन जैसे ही वो नाम आया और वो एविक्शन वाले के लिए, मतलब एविक्शन स्पीच के लिए उनको बुलाया गया निया और उर्फ़ी के साथ खड़े होने के लिए, तभी मुझे समझ में आ रहा था कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि हिमांशु एविक्ट हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी पावर कार्ड तो होता ही है इनके पास, और वो छीन लेते हैं पावर कार्ड अगर कोई डिज़र्विंग ना हो। और हिमांशु तो डिज़र्विंग है और रूडीज़ का बंदा है और इतना भर भर के कंटेंट दे रहा है हर एक एपिसोड में, उसको कैसे ही वो निकाल देते। तो ये तो समझ ही आ रहा था कि वो नहीं जाएगा। तो मतलब मैं तो बस ऐसे ही देख रही थी, हाँ हाँ ये नहीं जाएगा, कितना हो रहा है लंबा, ठीक है ठीक है। तो उस चक्कर में बट आई वॉज थिंकिंग कि मे बी समवन एल्स विल गेट आउट, बट आई एपिसोड तो ओवर हो गया, तो मे बी नोबडी हैज़ गॉट आउट। और उन्होंने फालतू में वो आकांक्षा और गौरी से वो पावर भी छीन लिया कि अगर तुम किसी को सेव कर सकते हो, मतलब ऐसा तो नहीं होता वैसे नॉर्मली। तो यही था बस, या दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय बाय।